राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह लक्ष्मण जी उर्मिला जी से वन गमन की आज्ञा मांगते हैं। उर्मिला जी को उदास देखकर लक्ष्मण जी बोलते हैं, अगर तुम मेरा वियोग नहीं सह सकती हो तो मैं भैया राम से बात करता हूं, तुम भी वन में साथ चलो। मैं भैया की सेवा करता रहूंगा, तुम भाभी की सेवा करती रहना। उर्मिला जी कहती है, नहीं, आप एक वीर की भांति, एक सैनिक की भांति उनके साथ जा रहे हैं। और कोई सैनिक जब युद्ध में जाता है, उनकी पत्नियां उनके साथ नहीं जाती। अब लक्ष्मण जी उर्मिला से विदा लेकर फिर मां कौशल्या के पास पहुंचते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, कुछ प्रसंग ऐसे हैं कि लक्ष्मण जी पहले मां कौशल्या के पास होकर आए, कुछ प्रसंग ऐसे हैं कि बाद में कौशल्या जी मां के पास गए। लेकिन बातचीत वही हुई। कौशल्या मां ने पूछा, क्या तू सुमित्रा और उर्मिला से आज्ञा लेके आ गया? लक्ष्मण ने कहा, जी मां, मैं उनसे आज्ञा लेकर आ गया। अब तीनों को देखकर मां कौशल्या के आंसू रुकते नहीं। राम जी से कहती, राम, तू मेरे नन्हे को अपने साथ लिए जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना, जिस तरह ये हरा भरा फूल है, ये कभी मुरझाने ना पाए और इस पर कोई कष्ट ना आए। तुझे मेरी सौगंध है, लक्ष्मण और जानकी के पांव में कभी भी कोई भी कांटा नहीं लगना चाहिए। राम जी ने कहा, ठीक है मां। कौशल्या जी कहती, एक और बात, जिस तरह तीनों पीठ दिखलाकर जा रहे हो राम, 14 वर्षों के बाद इसी तरह तीनों अपना मुखमंडल दिखलाते हुए आना, अन्यथा अपना मुख मुझे कभी मत दिखाना। इन दोनों का ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है राम। राम जी कहते, ठीक है मां, जैसी आपकी आज्ञा। अब हम पिताजी से आज्ञा लेकर वन गमन की तैयारी करते हैं। देखिए, महलों की रानी कौशल्या बिलक बिलक कर रोती है। आप एक मां के हृदय की दशा को जानिए मेरे भाई बहन, जिसका पुत्र और पुत्र वधु और दूसरा पुत्र 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहा है। ये पता भी नहीं कि वहां कोई सुख सुविधा है, उनका जीवन कैसा होगा, कितने कष्ट होंगे, क्या क्या दुख आएंगे, उस मां के हृदय की दशा क्या हुई होगी। लेकिन धन्य है भारत की मां और वो माताएं भी जो अपने पुत्रों को युद्ध भूमि में भेजती हैं। जो हमारे जवान हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उनकी माताओं को नमन है, जिन्हें ये ज्ञात नहीं होता कि इस युद्ध से हमारा पुत्र वापस लौट कर आएगा या नहीं आएगा, फिर भी अपने पुत्र के मस्तक पर तिलक करके भेजती है और यही बोलती है कि अपने देश के नाम को नीचा मत होने देना। वो राम की मां है मेरे भाई बहन, आज्ञा देती हैं, जाओ पुत्र जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें आज्ञा है। बहुत प्यार करती हैं तीनों को। अब तीनों वहां से चलकर महाराज दशरथ के महल में आते हैं। वहां के कई मंत्रा के साथ पहले ही उपस्थित हैं। राम जी दशरथ जी को बताते हैं कि मैंने इन दोनों को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ये नहीं माने। ये दोनों भी मेरे साथ वन गमन करना चाहते हैं। दशरथ जी कहते हैं, बात हुई थी एक की, दो और सिधारे जाते हैं। क्यों नहीं जा रहा है जीवन, जीवन के प्यारे जाते हैं। प्राणों, तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। आंखों ये दृश्य देखने से पहले तुम अंधी हो जाओ। दशरथ जी कहते हैं, राम, तुम अगर जाना ही चाहते हो तो ऐसा करो, अयोध्या की सीमा पर एक मैं वनवास का निर्माण करवा देता हूं। तुम 14 वर्ष तक अयोध्या की सीमा के पास रहो। तुम्हारी मां का यही
प्रण है ना कि तुम 14 वर्ष वनवास में रहो, ठीक है, लेकिन घोर जंगल में मत जाओ, यहीं रह जाओ। एक पिता का हृदय कैसे रोया, क्या क्या बोला, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।